इसमें इनकी संलिप्तता है, इनके भतीजे की संलिप्तता है। मैडम, लगातार तेजस्वी यादव आपका नाम लेकर हमलावर हैं, लगातार कह रहे हैं कि इस राज्य में जो सत्ता संरक्षित लोग हैं वही लोग अपराधी को प्रश्रय दे रहे हैं, अपराध करवा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक रही कि नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है, इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। इसका मात्र एक उदाहरण है, तेजस्वी यादव को भरोसा रखना चाहिए नीतीश कुमार पर, और भरोसे का नाम है नीतीश कुमार। क्योंकि पूर्णिया में एक शक्ति मल्लिक दलित समुदाय से थे और उन्होंने पहले वीडियो जारी करके उनका वीडियो वायरल हुआ था और उन्होंने वीडियो जारी किया था कि हमारी हत्या हो सकती है, और तेजस्वी यादव का पर आरोप लगाया था। और जब उनकी हत्या हुई उसके बाद उनके परिजनों के द्वारा एफआईआर किया गया, जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्लस अन्य लोगों का नाम था। तो कहाँ आरोप लगा तो तेजस्वी यादव ने इस्तीफा दे दिया। अभी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो विपक्ष के नेता हैं, जिम्मेदारी पद पर हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो सरकार की सुविधा ले रहे हैं, तो पहले अपने आप ये काम करना चाहिए, तब दूसरे को ये पाठ पढ़ाना चाहिए। रही जहाँ तक कि सरकार में मंत्री को संरक्षण दिया रहा है, ये उनके द्वारा बोला जा रहा है कि इस तरह का काम उन सरकार के लोग कर रहे हैं, तो पहले जो उन पर जो एफआईआर हुआ पूर्णिया में, जो शक्ति मल्लिक की हत्या हुई, उन पर जो एफआईआर हुआ, तो कहाँ हमारी सरकार ने उनको फंसा के जेल भेज दी। ये उदाहरण है, उनको तो भरोसा रखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष के नेता थे, हमने खुद आवाज उठाई कि हम इस मामले की जांच हो, लेकिन मंत्री जो हैं वो स्वीकार नहीं कर रही हैं, खुद नहीं कर रही हैं कि यहाँ के इस मामले की पूरी जांच हो। हम तो कह रहे हैं पूरी जांच हो रही है, आपके चैनल पर कर रहे हैं, बैठ के सभी चैनल पर कर रहे हैं। हमारी सरकार की तरफ से पूरी पुलिस को खुली छूट है कि कोई भी मामला हो उसमें निष्पक्ष जांच करके उस पर न्याय संगत कार्रवाई करती है, कानून कार्रवाई करती है, कानून संगत कार्रवाई होती है। कहाँ इसमें छूट है? आपको क्या लगता है? उन पर भी भरोसा रखना चाहिए उनको ना। तो यदि फंसाने वाली बात रहती या किसी को बचाने वाली बात रहती तो उनको भी फंसा के जेल भेज देती सरकार, जैसा कि उनके माता पिता के राज में हुआ करता था। वही दिन उनको याद आता है, क्योंकि वो लोग 15 वर्ष में वही किए, किसी को फंसाना, किसी को बचाना, किसी को मरवाना, किसी को जेल भेजवाना, तो वही याद आता है। हमारी सरकार में न किसी को फंसाती है न से किसी को बचाती है। जहां तक रही इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम 22 वर्षों से पूर्णिया में रह रहे हैं, गांव में मेरा कम जाना आना होता है। जो ये नाम दिया गया है, एफआईआर किया गया है, उसमें जो आरोप है मेरे ऊपर कि संभावित उम्मीदवार हो सकते थे रिंटू सिंह, इसलिए हत्या करवाया गया हमारे द्वारा साजिश करके। तो सबसे पहले तो 1 वर्ष चुनाव का हुआ है, 4 वर्ष अभी चुनाव बाकी है। कौन उम्मीदवार होंगे कौन नहीं होंगे ये अभी कैसे तय कर सकते हैं? तो इस घटना से मेरा कहीं कोई लेना देना नहीं है। जो पुलिस जांच करेगी और जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। हमारी सरकार में चाहे मंत्री हो, विधायक हो, आम आदमी हो, सबके लिए कानून बराबर है। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक साजिश है? इसमें पूरी रूप से हमारी छवि धूमिल करने के लिए एक विरोधी का साजिश किया गया है, और ताकि हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो समाज में, हमारी छवि धूमिल हो, ये एक साजिश है। आप जिस तरह से तेजस्वी यादव आपका नाम ले रहे हैं, खुले तौर पे कह रहे हैं कि लेसी सिंह जो मंत्री हैं उनकी संलिप्तता है, उनके परिजन जो उनकी मौत हुई है उनके परिजन आपका नाम ले रहे हैं, तो लगता नहीं कि सीधे तौर पे नाम ले रहे हैं, मानहानि का मामला? नाम ले रहे हैं तो पुलिस जांच का विषय है, ये हम और आप तय नहीं कर सकते हैं। ये तो पुलिस तय जांच करके जो दोषी होंगे उसमें उसको सजा मिलेगी। पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, स्वतंत्र जांच करेगी पुलिस। रिंटू सिंह मतलब कौन थे, क्या लगता है आपका, आपसे जी अवनीश, था या कोई गांव के लोग हैं, और वो उन पर भी कई दर्जन वर्ष से ज्यादा मुकदमा है, 302 से पर मुकदमा है, और उनकी पत्नी अभी जिला परिषद सदस्य है। अवनीश, लेसी सिंह वहां के जनप्रतिनिधि हैं, और हत्या किस वजह से हुई है, क्या मानना है इनका? क्योंकि राजनीतिक वजह बताई जा रही है, चुनावी रंजिश की बात सामने आ रही है। माता पिता के राजपाट में हुआ करता था गैंग्स वाली बात,
तो वही बात याद आ रही है। हमारी सरकार में तो जनता का भरोसा हमारी सरकार को प्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्राप्त है। किसी दूसरे की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनता खुद सर्टिफिकेट देके इतने 16 वर्षों से शासन चलाने का, सेवा करने का मौका दी है। इसलिए तेजस्वी यादव का सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री जी को नहीं चाहिए, इस सरकार को नहीं चाहिए। लगातार बढ़ते अपराध पर हमला करें कि जो तमाम जो मंत्री विधायक हैं, कई विधायकों का नाम भी उन्होंने गिनाया है कि वो लोगों ने भी अपराध को अंजाम दिया और वो लोग अपराधी को संरक्षण देते हैं। इस तरह का तो आरोप उनका बेबुनियाद है। विपक्ष के नेता हैं, कुछ बोलना है, अब दिल्ली से आए हैं बोलने के लिए, बोल के फिर चले जाएंगे, फिर आप लोग खोजिएगा, मिलेगा। अवनीश मंत्री जी से पूछे जरा कि इनके भतीजे का नाम आया है, इस पर इनका क्या कुछ कहना है? अब तक उनका सरेंडर क्यों नहीं करवाया गया? मंत्री जी तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि मंत्री जी और उनके एक भतीजे हैं, उनका नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा है कि उनके लेसी सिंह के भतीजे हैं, उनकी संलिप्तता है इस घटना में और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। देखिए, इसमें जो भी एफआईआर किया गया है वो पुलिस जांच कर रही है। जो भी लोग दोषी होंगे, हम तो कह रहे हैं हमारी सरकार की भी कहीं से कोई इसमें पुलिस को स्वतंत्रता दी हुई है, खुली छूट दी हुई है। जो भी लोग दोषी होंगे, जांच हो रही है पुलिस की, पुलिस जांच कर रही है, उसमें पुलिस लगी हुई है। जो भी जांच में दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। जो एफआईआर हुआ है उस पर पुलिस काम कर रही है। अवनीश, तेजस्वी भले ही राजनीति कर रहे हैं, इनका आरोप है। अवनीश, तेजस्वी भले ही राजनीति कर रहे हैं, इनका ये इस पर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने सीधा आरोप लगाया है, उस पर इनका क्या कुछ कहना है? जरा पूछिए मंत्री जी से। शासनकाल में वही बात उनको याद आ रही है, उसी तरह से सोच रहे हैं कि उसी तरह से यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ तो इस तरह से होता नहीं है। यहाँ सबका मान बराबर है, यहाँ सबके लिए कानून बराबर है। न्याय के साथ विकास कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए कहने मात्र से कोई बात साबित नहीं हो जाता है। अवनीश, तेजस्वी यादव जो है वो राजनीति कर रहे हैं, ऐसा इनका मानना है, लेकिन जो मृतक है उनकी पत्नी सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगी मंत्री जी? जरा इनसे पूछिए। करके करवाया गया है, नाम दिलवाया गया है, उनको कन्विंस करके इस तरह का साजिश रचा गया है कि बदनाम करने के लिए। तो लोग हैं, लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उसमें जो विरोधी दल के नेता लोग हैं वो लोग लगे हुए हैं, वही लोग करवा रहे हैं कि साजिश करके इस तरह से षड्यंत्र करके एफआईआर में नाम दिलवाए हैं, बदनाम करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए इस तरह का काम किए हैं। लगता है कि तेजस्वी यादव राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। तो उनका तो अब उनके विषय में क्या करना, उनका जो अपना मन होता है वो करता है। दिल्ली से अवनीश, आप राजनीतिक छवि को धूमिल करने की बात कर रहे हैं मंत्री जी, आखिर कौन लोग हैं जो इनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं इस मामले में? करेंगे, फिर दिल्ली चले जाएंगे, फिर खोजिएगा कोई बाइट लेना हो, कुछ उनसे बात करना हो तो फिर भेंट नहीं होगी। सिर्फ आरोप लगाने के लिए वो आते हैं यहाँ, तो आरोप सिर्फ बोलने से नहीं ना होगा। जनता देख रही है कि हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार किस ढंग से काम कर रही है, और इसमें किसी को कहने नहीं कहने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। कोई तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लगता है कि मैडम कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, खासतौर पर सीधे नाम जो आपके विरोधी लोग हैं, वे लोग फंसाना चाहते हैं आपकी छवि को धूमिल करना। हाँ, वही लोग हैं, मेन विरोधी लोग लगे हुए हैं कि किसी न किसी ढंग से साजिश करके इनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करें, इनका नाम घसीटें, वही कर रहे हैं। हम लोगों का तो गांव के राजनीति से मतलब नहीं है। 22 वर्षों से गांव जा नहीं रहे हैं और कभी कभार बहुत कम जाते हैं। तो पहले से कोई मतलब कुछ हुआ था? लोगों का आपसी गांव में कई वर्षों से वहां पर आपसी गिरोह का लड़ाई है, वो आपस का मामला है। हमसे कोई लेना देना नहीं है, न इसमें हम 3 में है न 13 में है, कोई मतलब नहीं है। दूर दूर तक। अवनीश, मंत्री जी से जरा पूछिए कि इनके भतीजे का नाम आ रहा है, अगर इनका भतीजा शामिल नहीं है तो अपना पक्ष रखने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं आखिर? नहीं, दबाव नहीं देते हैं, कोई साबित कर दे, कोई साक्ष्य देना चाहिए कि दबाव दे रहे हैं। साक्ष्य भी देंगे ना, कि खाली बोल देने से, बोलने भर से नहीं होगा। साक्ष्य दे, प्रूफ देना चाहिए, कहाँ दबाव दिए,
कब दिए, किनको दिए, ये उनको बताना चाहिए, साक्ष्य देना चाहिए। आप भी और आपके जो भतीजे का नाम आ रहा है, दोनों लोग जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? पूरी तरह से हम तैयार हैं और जांच पुलिस कर रही है। जांच में जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव ने आधा घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और साफ तौर पे कहा है कि पुलिस जो है, जो आप लोग कहते हैं वही पुलिस काम करती है, पुलिस जांच भी उसी तरह की करती है। नहीं, विपक्ष के नेता को कहने से ये बात सही नहीं हो जाएगा। ये बिहार की जनता जो है देख रही है, बिहार की जनता महसूस कर रही है। ये इसमें कानून का राज है, कानून अपना हिसाब से काम करती है इस सरकार में, न्याय के साथ काम करती है। किसी के कहने, विपक्ष के नेता के कहने से कुछ ये मामला बनने वाला नहीं है। आपको लगता है कि उपचुनाव का हार जो है उसकी भी बौखलाहट है? वो है ही, साफ साफ दिख रहा है कि उनके बयान से, उनके भाषा से लग रहा है जो उपचुनाव हुए हैं उसमें करारी हार हुई है। पहले जश्न मना रहे थे कि हम लोग जीत गए, चले भी गए वहाँ पर कुशेश्वर स्थान अपने खुद चल के कि हम लोग माला पाने के लिए, तो वही हार का बौखलाहट है और कुछ नहीं है। एक और बात उन्होंने कहा है कि हमारे माता पिता का जो शासनकाल था 1990 से लेकर 2004 तक, और उसके बाद जो सरकारें बनी एनडीए की सरकार, उस दोनों के अपराध के अगर आंकड़े की अगर बात करें तो एनडीए में ज़्यादा अपराध का ग्राफ बढ़ा है। तो उसमें पहले एफआईआर कहाँ होता था? कोई घटना होती थी तो एफआईआर होता था, कोई गिनती था। अब तो यहाँ गिनती है, कोई भी ऑनलाइन कोई चीज दे सकता है, कितना अपराध हुआ, कौन चीज में क्या हुआ, ये सीधा दे सकते हैं। कोई भी विभाग का देख सकते हैं, अपराध का भी देख सकते हैं। पहले तो कुछ होता था तो कोई हिम्मत नहीं करता था थाना जाने का, किसी का एफआईआर नहीं होता था, किसी को न्याय नहीं मिलता था। तो वही अब तो हो रहा है। तो ये तो साफ है, जब किसी पर कोई घटना होती है तो एफआईआर होता है तो वो दर्ज होगा, पर एफआईआर नहीं होता था तो वहाँ आंकड़ा कैसे मिलेगा आपको? तो कह रहे कि पहले इस्तीफा दीजिए उसके बाद जांच हो। नहीं, इस्तीफा तो उनको भी देना चाहिए था ना। अभी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन पर भी आरोप लगा था। तो आरोप मात्र लगने से बिना जांच का, बिना साक्ष्य का, तो वो भी तो अपना पहले इस्तीफा दे दे। अभी भी दे सकते हैं, उन पर आरोप लगा था, तो इतना इंतजार क्यों कर रहे किए? तेजस्वी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के तमाम जो मंत्री हैं वो लोग लगातार अधिकारी पर, पुलिस पर दबाव देकर काम करवाते हैं, अपने हिसाब से वो लोग जांच करवाते हैं। तो लगता नहीं है कि इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं नहीं, भाषा उनको साफ साफ समझ में आप लोगों को भी आता होगा। वो पुरानी याद उनको याद आता है, उनके माता पिता के शासन काल वाला ये याद ताजा हो रही है कि उनके माता पिता के राज में इसी तरह से होता था। उनके लोग, उनके समर्थक, उनके विधायक, उनके द्वारा जो दबाव से काम करवाया जाता था, उस समय किसी की चलती थी आम लोगों की। अब तो आम लोगों की सरकार है ये, सभी लोग अपनी निष्पक्षता से काम कराते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपना स्वतंत्र हैं। उस समय किसी की हैसियत थी कि बिना उनके समर्थक, उनके लोगों के बिना सहयोग से काम होता कोई भी? एक और बात उन्होंने कहा है कि चुनाव में भी आपने एक वीडियो को काफी धमकाया था वोट के लिए, उसका वीडियो ऑडियो भी उन्होंने वायरल किया था। तो आपके बारे में कह रहे हैं कि मंत्री जी का पुराना आदत है, वो हमेशा जो है धमकाने का काम करती रहती है। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें आप डीलर को धमका रही थी वोट को लेकर। नहीं, हम नहीं धमकाए, हमारा कहाँ ऐसा कोई मामला है। वो दीजिए ऑडियो, वो दे, हमको कहाँ धमकाए हैं, ऑडियो दे तब ना। व्यक्तिगत हमला लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। नहीं करे, उनका काम है करना, उनका सिर्फ काम है आरोप लगाना, इसी तरह का बात बोलना। तो अपना बोलते रहे, विपक्ष के नेता है, बोले। अवनीश, मंत्री जी से जरा पूछिए कि इनके भतीजे का नाम आ रहा है, आरोप लग रहा है, इनकी अगर उनसे जो बात होती है तो उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए इन्होंने कहा है या फिर सामने आकर अपना पक्ष रखें? वो समय को कर रहे हैं। आपने तो पक्ष रख लिया, लेकिन आपके भतीजे का भी नाम आ रहा है, तो क्या वो भी अपना पक्ष रखेंगे? आप कहेंगे उनको कि भाई अपना पक्ष रखिए? वो तो अपना, सब लोग स्वतंत्र है, सब, हर एक व्यक्ति जो है स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। इसमें तो पुलिस जांच कर रही है ना। जो भी लोग इसमें एफआईआर हुआ है, जो भी लोग दोषी होंगे, पुलिस जांच में जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी।
आखिर तेजस्वी यादव क्यों इस तरह का, आपको क्या लगता है? मतलब वो कोई पॉलिटिकल अभी कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस मुद्दे को जरा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो यही सब मुद्दा, उल जुलूल मुद्दा, फालतू की बात करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अवनीश, ये आरोप लग रहा है कि मंत्री जी जो हैं उनके संपता और उनके भतीजे का इसमें नाम आ रहा है, तो क्या ये कह सकते हैं ना कि उनको कि आप आकर अपना पक्ष रखें, या फिर उनके भतीजा जो है वो सामने आकर अपना पक्ष रखें, वो अगर इसमें शामिल नहीं है तो? इस तरह की घटना होती है, कहीं अवैध रूप से शराब होने की सूचना मिलती है या कहीं लोग देते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है, और मुख्यमंत्री जी तो अभी पूरा सख्त हैं इस पर, शराबबंदी पर। तो मेरे स्टूडियो से पूछा जा रहा है सवाल कि मैडम आपने अपना पक्ष रख लिया, लगातार पुलिस अगर जांच करेगी तो आप लोग पुलिस के साथ पूरा सहयोग करेंगे? पूरी सहयोग है पुलिस को, पुलिस पूरी स्वतंत्र है, हमारी सरकार से ही खुली छूट है, और इसमें कहीं से कोई दबाव नहीं है, निष्पक्ष होकर पुलिस काम कर रही है, आगे भी काम करेगी, जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। चले, इस पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए अवनीश आपका और मंत्री लेसू सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद।